दबंग नेता रामपाल राजवंशी सपा के जो कारागार मंत्री थे, बहुत दबंग और गुंडा किस्म के आदमी है। हमारे बेटे मनोज कुमार राजवंशी से 1 साल पहले उनके 2 भाइयों से हमारा खेत खरीदा गया था, जो बैनामा है, और इसका खेत हमने लिया नहीं था। ये बेच रहा था, हमने खेत लिया नहीं था। भाजपा सरकार में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के आतंक से गांव का एक युवक पलायन कर गया है। मछरेटा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट फिलहाल यही कह रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मिश्रिक से पूर्व विधायक और मंत्री रहे रामपाल राजवंशी, उनके बेटे, पोते और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें मकान व जमीन पर कब्जा कर लेने की बात कही गई है। पीड़ित ने पलायन करने की भी बात कही है। जवाब में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, उनके बेटे मनोज राजवंशी, पोते शुभम राजवंशी और गांव के बबलू तिवारी के विरुद्ध धारा 354, 480, 448, 323, 506 के तहत दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अपने धुर विरोधी मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण पर निशाना साधा है। पूरे मामले की जांच सरकार से कराने की मांग की है। मामला उस कुंदौली गांव का है जहां के वादी और प्रतिवादी दोनों रहने वाले हैं। अनिल कुमार ने मछरेटा थाने में सपा के पूर्व मंत्री के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे में गंभीर आरोप जड़े हैं और कहा है कि 26 फरवरी को उनकी व उनके परिवार की गैर मौजूदगी में यह लोग उनके घर आए और घर में लगे ताले को तोड़कर रखी सामग्री के साथ सोने चांदी की कीमती जेवर समेत 2 लाख का माल व नकद करीब 10,000 रुपये लेकर चले गए। साथ ही अपना ताला भी उनके घर पर जड़ दिया। बबलू तिवारी को कब्जा करा दिया। विरोध किया तो असलहा लेकर आए और लात घूंसों से मारा पीटा, धमकियां भी दी गईं। तब से वह वहां से भागकर अपने परिवार के साथ मोहाली में रह रहा है। पहले आप मुकदमा दर्ज कराने वाले अनिल कुमार को सुनिए। मैं ग्राम कुंदौली का रहने वाला हूँ, थाना मछरेटा, तहसील मिश्रिक, जनपद सीतापुर का। मेरे दबंग नेता रामपाल राजवंशी सपा के जो कारागार मंत्री थे, बहुत दबंग और गुंडा किस्म के आदमी है। वो आए दिन हम लोगों को बहुत प्रताड़ित करते थे। हमारी ज़मीन का कब्जा कर लिए हैं, हमारे मकान का ताला तोड़ के हमारे मकान भी कब्जा कर लिए हैं और हमें गांव से भगा दिया है। हमारे बेटे ने फरवरी में जब उसका विरोध किया तो उसको भी मारे पीटे लात घूंसों से और उसको वहाँ से जान बचा कर भाग आया। इसके लिए हम बड़ा प्रयास किए, हालांकि हमारी रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी गई। बड़ा मुश्किल से जो है थाना मछरेटा में हमारी रिपोर्ट लिखी गई अब, यानी कि कल 22 मई को मेरी रिपोर्ट लिखी गई। और उसके पहले वो पैसे टिका दे करके इधर उधर सब जो है फाइनल करवा लेते थे, कहते थे मैं गांव में रहने नहीं दूँगा। ऐसे कितने दिन बाद आपकी रिपोर्ट लिखी गई, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? हाँ, मुझे अब तो आशा है कि आशा की किरण है कि जगी है कि मुझे अब न्याय मिलेगा। जी। कहाँ शिकायत की आपने? मैंने थाना मछरेटा में शिकायत की। क्या आप वहाँ से पलायन भी कर चुके हैं? जी, मैं वहाँ से पलायन भी कर चुका हूँ। वहाँ से पलायन न कर देता तो अब तक हमारे परिवार को जान से मरवा देता। आप कहाँ रहते हैं? मैं मोहाली में इस समय रह रहा हूँ। कितने लोग का नाम? हम, हमारा बेटा और हमारी बहन, 3। जी, कितने लोग का नाम? 4 लोगों के नाम, जिसमें कि रामपाल राजवंशी सपा के दबंग नेता, उनके बेटे मनोज, उनका जो पूर्व प्रधान बेटा पोता था शुभम राजवंशी, और हम एक बबलू तिवारी। जी। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि उनको दंडित किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। अब हम आपको सपा के पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को सुनवाते हैं। उनके विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे को लेकर उन्होंने सीधा हमला अपने धुर विरोधी भाजपा विधायक रामकृष्ण पर बोला है। मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, आपके द्वारा ये जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है। जो जिस शख्स ने FIR तहरीर दी है, वो शख्स हमारे बेटे मनोज कुमार राजवंशी से 1 साल पहले उनके 2 भाइयों से हमारा खेत खरीदा गया था, जो बैनामा है, और इसका खेत हमने लिया नहीं था। ये बेच रहा था, हमने खेत लिया नहीं था। और जब हमने खेत नहीं लिया तो उसने कहा नहीं लेना चाहते हो तो हमको 1 लाख रुपया दे दो।
तो 1 लाख रुपया 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर मनोज कुमार राजवंशी ने लिखवा लिया, और जिसके 3-4 लोग वहीं के ब्राह्मण ही बिरादरी के लोग गवाह हैं, जिन्होंने स्वयं रुपया उनको दिया है। अब आज हमें प्रतीत होता है आप लोगों के माध्यम से, अब चूँकि हमारे सम्मानित विधायक जो हैं इस समय क्षेत्रीय रामकिशन विधायक जी हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं, ये जब ये चुनाव हमसे हारे हैं तब तक इनको पीड़ा हुई है। सारे चुनाव, पंचायत के चुनाव सारे के सारे चुनाव हार गए हैं। अभी जिला पंचायत के चुनाव सारे हार गए हैं, क्षेत्र पंचायत के भी चुनाव हार गए हैं। अब ब्लॉक प्रमुखी चुनाव का मामला है। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उनकी पत्नी दावेदार हैं, ब्लॉक प्रमुखी ब्लॉक मछेटा की प्रमुख पद की। मेरी बहू भी दावेदार है ब्लॉक प्रमुखी के पद की। जिला पंचायत जो जिले का पद है वो अनुसूचित जात आरक्षित महिला है, जिसमें जब उनके घर का कोई नहीं जीता तो हमारी बहू समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है, जिसका नाम है संगीता राजवंशी। और ये सारे चुनाव हमसे यही पंचायत के चुनाव में हार गए हैं। इस बात को लेकर इनको बहुत पीड़ा है, और साजिशन उसको मिलकर हमारे गांव के अनिल पाड़े जो है, जो बता रहा है, उसको मिलकर साजिशन मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, अपनी खींच मिटाने के लिए, अपने को वो करने के लिए, जिससे ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में दावेदार न बने, जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के दावेदार न बने। इसलिए इनकी सोची समझी साजिश के तहत ये मुकदमा हमारे ऊपर लिखाया गया है। ना मुझे मकान पे मेरा कब्जा है, खेत पे जरूर है। खेत पे इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 1 लाख रुपया दिया, उनके 2 भाई जमीन हमको बेच चुके हैं, जिसकी रजिस्ट्री है हमारे पास, और हमारा दाखिल खारिज मेरे नाम है। इनकी जमीन लिया नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए इन्होंने 1 लाख रुपया लेकर रिहन रखा था। और जब रिहन रखा था, अब वो बेईमानी करना चाहते हैं, और इनकी जो क्षेत्रीय विधायक है रामकिशन जी, उनकी सह पर उन्होंने बुलाकर उसको ये फर्जी मुकदमा मेरे पर लिखाया है। मुझे जानकारी भी नहीं है कब तहरीर दी गई, कब ये हुआ। ऐसा है, मेरा बेटा जो मनोज कुमार राजवंशी को जिनको मारपीट की बात कह रहे हैं, 4 साल से कैंसर का पीड़ित है, उसका इलाज बॉम्बे से हो रहा है। और जो कैंसर से पीड़ित है वो मारपीट क्या करेगा, गाली गलौज क्या करेगा, मौत का कैंसर है, वो परेशान अपने में स्वयं है। और ये झूठे आरोप लगा के हमको, हमारे परिवार को मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक परेशान करने की साजिश रच रहे हैं क्षेत्रीय विधायक रामकिशन जी। मैं मांग करता हूं सरकार से, सत्ता पक्ष की सरकार से मांग करता हूं कि हमारे पर जो लिखाया गया मुकदमा क्षेत्रीय विधायक ने लिखाया है, इसका दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। माननीय योगी जी करें और देखें ये सत्यता क्या है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।